हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ किट्टी पार्टी। मैं तो मर चुकी थी शायद, और मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर बाहर निकलना ही चाहती थी कि देखा तो 10 जोड़ी आंखें एकटक मेरे चेहरे पर टिकी हैं। 11वीं बेचारी मुझ पर जो असमय काल के गाल में समा रही थी। अभी उम्र ही क्या है। उफ, कमाल की औरतें हैं ये मेरी किट्टी की सहेलियां। मैं यहाँ बाहर निकलने के लिए तड़प रही हूँ और ये सब है कि मुझे छेके खड़ी हैं। अरे दुष्ट आत्माओं, मेरे ऊपर से उठो, मुझे घुटन हो रही है। कहते हुए मैंने उन सबको धक्का देकर हटाना चाहा, पर मेरे धक्के का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो पक्का यकीन हो गया कि मर गई हूँ। उसी समय कोई कमरे में आया तो सबकी सब मेरे ऊपर से हटी और मेरी जान में जान आई। अरे मेरा मतलब मेरी आत्मा की जान में जान आई। मतलब मुझे राहत की सांस आई। उफ, कितना कंफ्यूजन है। खैर, मैंने सोचा चलो रसोई में देखूं क्या हो रहा है, पर वहां पर मेरी समाई ना थी। अरे मेरे मरने के कारण चूल्हा जो नहीं जलाना था, और वैसे भी आत्मा भला चाय कब बनाने लगी। रात के सारे बर्तन झूठे पड़े थे और रसोई अस्त व्यस्त, और शांताबाई का कहीं अता पता नहीं था। मैं मतलब मेरी आत्मा मन ही मन बड़बड़ाई। मेरे मरने की खबर पक्का लग रहा है। छुट्टी कर ली बदमाश ने। हमेशा ऐसे ही करती है। मेरे घर से बाहर कहीं जाते ही मैडम अपनी मनमानी करने लगती है। वहां से निकलकर बाहर लॉन में पहुंची तो देखा पतिदेव 2-4 लोगों के साथ बहुत उदास से बैठे हैं। उसमें 2 लोग तो मेरी किट्टी वाली सहेलियों के पति हैं। बाकी 2 को मैं न पहचान सकी। पति देव का उदास चेहरा देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई। क्यों? मत दो मुझे 23,000 रुपए। कल कितना कहा कि 70,000 किट्टी के पैसे मिले हैं। 23,000 दे दो, पूरे 1 लाख हो जाएंगे। फिर कुछ अच्छा सा सामान खरीद लूंगी। पर इस आदमी ने मेरी भावनाओं की अनदेखी करते हुए साफ मना कर दिया कि रजनी, अभी बहुत खर्चा है, अभी नहीं दे सकता हूँ। अब भुगतो, अब करो खर्चा मेरे क्रियाक्रम पर। फिर भी शिष्टाचार निभाने मैं उन सबके पास जा पहुंची। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? पर मेरी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। ओह, मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। भला आत्मा की आवाज कौन सुन सकता है। ऐसा पूरे घर में विचारते मुझे लगभग आधे घंटा हो गया था। मैंने सोचा चलूं अपने कमरे में जाकर देखूं मेरी सहेलियां चली गई हैं या अभी उड़ते हुए उसी तरफ बढ़ी रही थी कि मेरी निगाह बैठक में लेटे हुए मेरे शरीर पर जा पड़ी। मेरा शरीर चुपचाप आंखें बंद किए सफेद चादर पर पड़ा था। सब उदास से मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। और हाँ, मुझे मेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा कैसे? वो तो सबसे पहले चाय पानी करती बैठक में पहुंच जाती है। आज इतना सब हो गया और वो बाहर नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका से डरते हुए मैंने उनके दरवाजे पर हाथ रखा, पर मैं आत्मा बिना खोले ही दरवाजे में समाती उनके कमरे में जा पहुंची। और वहां का दृश्य देखकर तो मेरी रूह फना हो गई। मतलब मेरी आत्मा को झटका लगा। हमेशा मुझसे ही गर्म पानी चाय आदि की फरमाइश करने वाली मेरी सास एकदम टिप टॉप होकर इलेक्ट्रिक केटल पर चाय चढ़ाकर स्वयं शीशे के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कुछ बुदबुदा रही है। मेरी आत्मा ने पास जाकर कान लगाकर सुना तो पता चला वो तो मेरे खुद से पहले चले जाने की खुशी मना रही है। हमारा टिपिकल सास बहू वाला खट्टा मीठा नोक झोंक वाला रिश्ता। पर वो ऐसे कैसे खुश हो सकती है। खैर, मैं सासू माँ की खुशी पर दुखी होते हुए फिर से बैठक में जा पहुंची और जाके अपनी संगनियों के पास जा बैठी कि चलो थोड़ा सास की शिकायत पर मन हल्का कर लूं। पर वहां मेरी सुनवाई ना थी। थोड़ी देर की शांति के बाद रीमा, प्रिया और चांदनी आपस में खुसर फुसर करने लगी। मैं उन तीनों के बीच में ही अदृश्य बैठी थी, इसलिए मुझे साफ सुनाई दे रहा था। रीमा बोली, सुनो बहनों, अभी रजनी तो गई किट्टी के पैसे लेकर, तो क्या अब हम इसके सबके 7,000 रुपए डूबे मान लें? प्रिया ने हंसकर टपटते हुए कहा, चुप कर रीमा, कोई सुन लेगा। और चांदनी बोली, पर बात तो तेरी सही है, हमको तो अब बस 70,000 ही मिलेंगे। काश ये 2 दिन पहले मरती तो हमारे 7,000 बच जाते। और उन कमीनियों, माफ करो, गुस्से से जबान फिसल गई कि बातें सुनकर मुझे तो चक्कर ही आ गया। पर मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या चक्कर वक्कर से फर्क पड़ता है। मैं उन तीनों के बीच से उठी रहती कि देखा तो शीला, पूनम, नेहा और वत्सला मेरी सजी धजी और बहुत देर से प्रकट हुई सास को देखकर खुसर फुसर कर रही है।
मुझे थोड़ा मजा आया। मैं उन चारों की ओर बढ़ गई तो वो चारों कह रही थी, देखा ना रजनी की मम्मी जी तो अब उसका राजपाट एंजॉय कर रही हैं, कहीं से दुखी नहीं लग रही है। इनके जाने की उम्र थी और बहू चली गई, इसका लेश मात्र भी दुख इनके चेहरे पर नहीं है। सच में कितना मीठा मीठा बोलती थी, और अब देखो, मैं भी अपना गुस्सा बांटना चाहती थी, पर क्या फायदा, मेरी कौन सुनेगा। फिर मैं वहां से उठकर रूपा, शालिनी और कनिका के बीच जा बैठी, जिसमें मेरी खास सहेली रूपा फूट फूट कर रो रही थी। उसका रोना देखकर सच में मुझे भी रोना आने लगा। बाकी सब भी सुबक सुबक कर रो रही थी। तभी रूपा ने फुसफुसाकर कनिका से कहा, सुन कनी, 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, मनाऊं या नहीं? सबने एक सुर में कहा, नहीं मत मना, सुना है 13 दिन तक आत्मा धरती पर रहती है। अगर ये आत्मा के रूप में तेरा जन्मदिन मनाने आ गई तब। और सब अपने पल्ले से मुंह ढककर रख खी हंसने लगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। तभी रूपा फिर बोली, ये रजनी मेरे लिए लखनऊ चिकनकारी का कुर्ता लाई थी, इसने मुझे बताया था, अब वो मुझे कैसे मिलेगा? वैसे हर बार ये मुझे बहुत अच्छे से गिफ्ट दे दी थी। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। शालिनी ने मुंह बिचकाकर कहा, मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया, और अब तो मेरे 7,000 भी गए। मेरी आत्मा ने शालिनी को कोहनी मारते तुरंत बोला कि रूपा भी मुझे हमेशा उपहार देती थी, गिफ्ट लेने के लिए गिफ्ट देना भी पड़ता है। और उसने शायद मेरी बात सुनी भी ली, क्योंकि वो एकदम से सिहर कर सबसे बोली, चलो चलो अब घर चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। यहाँ पे मैं जोर जोर से चीख कर उन्हें रोकने लगी, क्योंकि मुझे तो मेरी मौत के जश्न में किट्टी पार्टी वाला ही मजा आ रहा था। मैं जोर जोर से चीख रही थी, मत जाओ मत जाओ, कि तभी किसी ने मुझे जोर से झकझोर दिया और मैं हड़बड़ा कर उठी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनेक भावों का प्रवाह चल रहा था। मैं जिंदा हूँ, इसके लिए खुश हूँ, मेरी खट्टी मीठी नोक-झोंक वाली पर बहुत प्यारी सासू माँ की खुशी पर दुखी हूँ, या किट्टी वाली सहेलियों के अलग-अलग मनोभाव जानकर हंसूं। देखा तो पतिदेव सामने खड़े थे। उनका सपने वाला उदास चेहरा देखकर बहुत प्यार आया, और मन में कहा, जाओ माफ किया, नहीं मांगूंगी 23,000 रुपए। न जाने कौन सी जरूरत आ पड़े, यही सोचकर इतनी कंजूसी करते हो ना, माफ किया। बाहर निकल कर देखा तो मम्मी जी चाय बना रही थी। उन पर भी थोड़ा सा प्यार आया, पर मैं सबसे पहले अपने कमरे की अलमारी में गई। कल की किट्टी वाले पैसे का लिफाफा उठाया, उसमें से 17,000 निकालकर 7-7 हजार के 10 लिफाफे बनाकर रखे, और सब पर सारी सहेलियों के नाम लिखकर अपनी अलमारी में डाल दिए। कौन जाने कभी ये सपना सच हो जाए और किट्टी पार्टी में मजाक के पात्र बनूं। उससे अच्छा है हर बार यही लिफाफे किट्टी में दूंगी। बस मेरे 7,000 से आज ही एक बढ़िया सी पोशाक खरीदूंगी अगली किट्टी में पहनने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।